सेठ जी, मेरे पैसे लौटा दीजिए, मैं गरीब हूँ। हरनाथ सेठ गुस्से में। मारो इस ठग को। नौकर ने माधव को जोर से लात मारी और माधव जमीन पर गिर गया। जैसी माधव जमीन से उठ खड़ा हुआ, तुरंत नौकर ने उसको मुक्का दे मारा। माधव अब पूरी तरह टूट चुका था। गांव छोटा हो सकता है, लेकिन गांव की कहानियां सीधे दिल पर वार करती हैं। अरे भैया, इस गांव में अगर किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है तो बस एक ही नाम है। हाँ रे हरिनाथ सेठ, उनके घर में रखा पैसा तो भगवान के मंदिर से भी ज्यादा सुरक्षित है। गांव छोटा था, लेकिन भरोसे की जड़ें बहुत गहरी थी। मेरी बेटी की शादी में सेठ जी ने बिना पूछे मदद कर दी थी। और जब मेरे बेटे का इलाज था, सेठ जी ने 1 रुपया भी वापस नहीं मांगा। ऐसा आदमी इस जमाने में भगवान से कम थोड़े ही होता है। तभी सेठ वहां पर पहुंचा। अरे अरे, पैसे की चिंता क्यों करते हो? जब तक मैं हूं, तुम्हारी कमाई सुरक्षित है। बस सेठ जी, आपका नाम ही काफी है। लेकिन गांव वाले ये नहीं जानते थे कि भरोसे का ये किला अंदर से कब का खोखला हो चुका था। इसी गांव में रहता था एक गरीब मजदूर माधव। मिट्टी के घर की छत टपकती थी, चारपाई पुरानी थी, लेकिन इरादे मजबूत थे। माधव गरीब तो था, लेकिन बहुत मेहनती था। माधव घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और ये छत जैसे आज ही टूट जाएगी। इसमें से बारिश में पानी भी टपकता है। टपकने दो, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं घर संभल ही जाएगा। ये है माधव, जिसके पास सपना छोटा है पर मेहनत बड़ी। माधव पिछले 6 साल से दूसरे गांव में मजदूरी कर रहा था। ईंटें उठाना, खेतों में काम, कभी कभी रात में पहरा। धीरे धीरे 1-1 रुपया जोड़कर उसने 7,000 रुपए जमा कर लिए। उसके लिए ये पैसे नहीं थे, उसकी पूरी जिंदगी थे। इतने पैसे घर में रखना ठीक नहीं है। दिन भर घर बंद रहता है, अगर चोरी हो गई तो? माधव ने पहली बार डर महसूस किया। वो जानता था अगर ये पैसे चले गए तो वो फिर से शून्य से भी नीचे पहुंच जाएगा। डर तो मुझे भी लगता है, पर कर भी क्या सकते हैं। सेठ जी के पास क्यों नहीं रख देते? पूरा गांव तो उन्हीं पर भरोसा करता है। हाँ, लोग कहते हैं उनके घर रखा पैसा भगवान की निगरानी में रहता है। अगली सुबह माधव पैसे की थैली लेकर सीधे हरिनाथ सेठ के घर पहुंचा। घर का सारा काम हो गया क्या? दूध ठीक से रख दिया ना? जी मालिक, सांग सब काम ठीक से कर दिया। सेठ जी बाहर खाट पर बैठे थे, जैसे रोज बैठते थे। नमस्ते सेठ जी। अरे माधव, आओ आओ, कैसे आना हुआ? सेठ जी, आजकल गांव में चोरी के मामले बहुत बढ़ गए हैं। ये मेरी 6 साल की मेहनत है, कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लीजिए। सेठ जी ने थैली हाथ में ली, तौला और हल्की मुस्कान दी। अरे पगले, मेरे घर में रखा पैसा भगवान की निगरानी में रहता है। अब मन शांत हो गया सेठ जी। इतना बोलते ही माधव वहां से चला गया। लेकिन माधव ये नहीं जानता था कि जिस घर को वो मंदिर समझ रहा है, वहीं से उसकी परीक्षा शुरू होने वाली है। माधव जैसे ही चला गया, सेठ जी ने थैली को अंदर रख दिया। कमरे में अकेले होते ही उनकी आवाज बदल गई। न कागज न गवाह, गरीब आदमी है। उस रात सेठ जी देर तक सो नहीं पाए। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमता रहा, इतने पैसे और सब मेरे पास। साल बीतते गए, मौसम बदलते गए। 2 साल हो गए माधव, अब तो सेठ जी हमें हमारे पैसे लौटा ही देंगे ना? हाँ, अब अपनी जमीन होगी, अपने नाम की। और तभी माधव सेठ जी के घर चल पड़ा। धोखे का दिन। माधव सेठ के घर पहुंचा। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी, पहचाना मुझे?
सेठ जी ने माधव को देखा और ठंडे स्वर में बोले, तुम कौन हो? मैं नहीं पहचानता तुम्हें। जो पैसे दिए थे आज वही लेने आया हूँ। मेरे पास हर लेन देन का हिसाब है, तुम झूठ बोल रहे हो। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। माधव रोते हुए, सेठ जी मेरे पैसे लौटा दीजिए, मैं गरीब हूँ। हरनाथ सेठ गुस्से में, मारो इस ठग को। नौकर ने माधव को जोर से लात मारी और माधव जमीन पर गिर गया। जैसी माधव जमीन से उठ खड़ा हुआ, तुरंत नौकर ने उसको मुक्का दे मारा। माधव अब पूरी तरह टूट चुका था और उसका रो रो के बुरा हाल हुआ था। जैसे तैसे माधव ने खुद को संभाला और वो खड़ा हुआ। उस दिन माधव की हड्डियां नहीं टूटी, उसका भरोसा टूटा। माधव वैसे ही हाथ लेके वापस निकल पड़ा। लेकिन हर कहानी यही खत्म नहीं होती। गांव का एक व्यापारी सब देख रहा था। लालच को लालच से ही हराया जा सकता है। अगले दिन व्यापारी भारी संदूक लेकर सेठ जी के घर पहुंचा। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो सोचा 25,000 रुपए आपके पास रख के जाऊं। सेठ जी हिचकिचाते हुए, अरे अरे क्यों नहीं, मैं जनता का सेवक हूँ, दीजिए दीजिए। पैसे लेते समय सेठ की नजरें लालच से भर गई थीं। चलो सेठ जी, चलता हूँ। इतना बुलाते ही व्यापारी वहां से चला गया। सेठ जी की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। देखते देखते 6 महीने बीत गए। सभी लोग दोपहर में ठंडी छांव में बैठे थे। तभी वो वहां पर व्यापारी सेठ के पास से अपने दिए हुए पैसे लेने पहुंचा। नमस्ते सेठ जी, मैं आज ही बाहर गांव से लौटा हूँ। सोचा कि जाते जाते आपके पास रखे हुए पैसे ले जाऊं, तो आप यहाँ पर ही मिल गए। सेठ बोला, कैसे पैसे? किस बात के पैसे? वो 50,000 रुपए जो मैंने कुछ दिन पहले आपके पास रखने के लिए दिए थे, मैं उसी पैसे की बात कर रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे वैसे नहीं हैं। मेरे पास हर लेन देन का हिसाब रहता है। सारे लोग व्यापारी को शक की नजरों से देखने लगे। व्यापारी ने पैसे देते समय चुपके से सारा मामला मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। उसने जेब से अपना फोन निकाला और सेठ की सारी हरकतें गांव वालों को दिखाई। और हम तो इसे भगवान की तरह दयालु समझ रहे थे, ये तो राक्षस निकला। माधव के पैसे भी इस ठग ने लूटे होंगे। तभी माधव भी वहां पर आया। हाँ, इसी ने मेरे पैसे ठगे हैं। अब आप सबको यकीन हो गया ना? व्यापारी ने कड़क आवाज में बोला। पहले इसका पैसा दीजिए, फिर मेरा। सेठ डरे डरे बोला, पैसे तो घर पे हैं। सारे लोग सेठ के घर की ओर चल पड़े। लगभग सारा गांव एकत्र हो गया। कांपते हाथों से उसने 7,000 रुपए माधव को लौटा दिए। व्यापारी को भी उसका बैग वापस मिला। इसी तरह व्यापारी की चालाकी से माधव को उसके मेहनत के पैसे वापस मिले।